समस्त मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि श्रीनगर में धरना प्रदर्शन को 138वां दिन हो चुका है और मातृशक्ति अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा लगातार कार्य कर रही है। अपने निवेशकों के पैसों के लिए लगातार अपने घर के कार्यों को छोड़ करके इस पद पर लगी हुई है कि ताकि हमारे बड़े भाई माननीय महोदय पुष्कर सिंह धामी जी भाई जी हमारी बात को सुने। उन्हें याद रहे कि कितनी मातृशक्ति, कितनी माँ बहन बेटियां रोड पर हैं। सरकार की एक लापरवाही के कारण आज सारी मातृशक्ति रोड पर है। भाई मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि आप भी इंसान हो और इंसानों से गलती हो जाती है। अब इस गलती को सिर्फ सुधारा जा सकता है और वो गलती जो हो गई है उसको सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। आपस में बैठ कर के इसका सलूशन निकाला जा सकता है। लगातार धरना देते हुए सभी महिलाएं परेशान हो चुकी हैं और आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हैं कि हमें हमारा भुगतान कर दें। मैंने आपका एक पोस्ट पढ़ी थी, इसमें एक न्यूज़पेपर में आया था कि आपने कहा है कि भाई जितनी भी बहनें हैं अगर उन्हें परेशानी है तो रक्षाबंधन में उन्हें तोहफे के स्वरूप में उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। तो भाई आप हमारी समस्याओं से पूर्ण तरह से अवगत हैं। आपको अच्छे से पता है कि हम किस परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारे घर, हमारा पास पड़ोस, हमारे परिवार में जितने नाते रिश्तेदार सब ख़त्म हो चुके हैं। हमारे लिए रक्षाबंधन भी अब ऐसा हो गया है कि हम क्या त्यौहार मनाएं और क्या करें। अब आप ही हमारे लिए बड़े भाई हैं और आपने हमारी समस्या का निराकरण करना है। इन बहनों को इंसाफ दिलाना है। भाई 9 तारीख को से पहले यदि आप हमें बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं और हमें हमारा भुगतान 9 तारीख तक आप करवा देते हैं, रक्षाबंधन का आपका यही तोहफ़ा हमारे लिए होगा। भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती, इन महिलाओं को 9 तारीख को अपने घर पर आने में मजबूर ना करें। हाँ, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांधने हम ज़रूर आएंगे, प्रेम से आएंगे, प्यार से आएंगे और समाज में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। महिलाओं की जिस तरह से अब वहाँ पर अगर आप क्रोध में अगर महिलाएं आती हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना गंदा मैसेज बाहर जाता है और समाज में फैलता है। इससे अच्छा यही होगा कि ना हम भी नहीं चाहते कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी का नाम खराब हो, हमारे राज्य के मंत्री जी का नाम खराब हो। हम भी ये नहीं चाहते हैं। समस्त बहनें चाहती हैं कि आपका नाम खराब ना हो। इसलिए आपसे फिर से निवेदन करती हूँ कि आप हम सभी बहनों को अपने पास बुलाएं और बहनों के साथ मीटिंग करें। एक एक करके सब बात अपनी रखेंगी और जो भी आपको लगता है कोशिश करें कि आप हमारा भुगतान कर दें। सीबीआई जांच बहुत लंबी चलेगी भाई, इतना लंबा समय किसी के पास नहीं है। लोगों के पैसे हैं, लोगों ने, किसी ने अपनी बच्चों की शादी के लिए रखा होगा, किसी ने पढ़ाई के लिए रखा था, तो किसी ने अपने कुछ ना कुछ उपाय, किसी ना किसी कार्य के लिए पैसा रखा था। अब वो मांग रहे हैं तो कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे भाई। कब तक हम सीबीआई जांच का वेट करते रहेंगे कि अब सीबीआई जांच होगी तब हमारे मुख्यमंत्री हमें पैसे देंगे। तो भाई मैं ये कहूँगी कि आप हमें हमारा भुगतान जल्द से जल्द करवाएं और जहां तक हो सके इस मातृशक्ति को इस परेशानी से मुक्ति दिलाएं। अब आप देख रहे हो कि हमारी बहनें कितना परेशान है, कितना ज़्यादा परेशान है। इन सब की प्रॉब्लम को सुनो और जल्द से जल्द हमारा भुगतान कर दो। इसके लिए मैं और मेरी बहनें आपकी सदा आभारी रहेंगी। मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ अपनी जो बड़ी मातृशक्ति है उनको और बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ, प्यार देती हूँ। जो मेरी छोटी बहनें यहाँ पर लगातार इस धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं और धिक्कार देती हूँ शासन प्रशासन को, जिसके द्वारा आज ये देखा नहीं जा रहा है कि हमारी जो जनता है वो कितनी परेशान है। आज 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं या 3 महीने पूरे हो गए हैं और मातृशक्ति यहाँ पर लगातार बनी हुई है और इस तरह परेशान है अपने भुगतान के लिए। तो मैं शासन प्रशासन से ज़्यादा न बोलते हुए यही बोलूँगी कि आप हमें विवश न करें और हम रक्षाबंधन के लिए इस समय जो श्रावण का मास चल रहा था, इस श्रावण के मास में हम बहुत आनंद से अपना महीना गुजारते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन आप लोगों ने हमें कहीं के लायक नहीं छोड़ा। आज हम 4 महीने से यहाँ पर इस धरना स्थल पर डटे हुए हैं।
आज हमारा पैसे का भुगतान होगा, कल हमारे पैसे का भुगतान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों आप लोगों ने ऐसी चुप्पी साध रखी है? और आपसे आग्रह है कि अब हम 9 तारीख को सीएम धामी आवास कूच करेंगे। इससे पहले आप हमें कुछ सांत्वना दें, हमें कुछ सूद दें, हमारी सूद लें और हमें आश्वासन दें। हमें आश्वासन भी नहीं चाहिए, हमें अपनी माह और तारीख चाहिए। आप किस माह से और किस तारीख से हमारा भुगतान करेंगे? और अगर आपने नहीं सुनी तो हम सीएम आवास कूच करेंगे और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आप देख रहे हो शासन प्रशासन आप हो। आप देख रहे हो कि लगातार उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है, जो यातायात के जो साधन हैं, किस तरह से डिस्टर्ब हो रखे हैं। तो आप लोग हमें ध्यान रखेंगे, हमारी सूद लेंगे और हमें कुछ न कुछ आश्वासन जरूर देंगे। और मैं आग्रह करना चाहती हूँ अपने शासन प्रशासन से कि हम रक्षाबंधन के दिन अपने मायके जाते थे, क्योंकि हमने अपना रास्ता साफ सुथरा रखा हुआ था, लेकिन इस समय हमें मायके पक्ष से भी कोई इन्विटेशन नहीं है, क्योंकि हमने उन लोगों का पैसा फंसा रखा है, अपने भाई बहन माँ बाप सबका पैसा इसमें फंसा हुआ है। तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप किसी न किसी तरह से हमें हमारा पैसा रक्षाबंधन तक दें, और अगर आप नहीं दे सकते हो तो आप माह और तारीख दें, ताकि हम अपने रक्षाबंधन को अगर आपके लिए छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, हम भैया दूज के लिए अपने मायके जाएंगे, लेकिन आप हमें सूद लें और हमारी बात सुने, हमें ज़रूर आश्वासन दें। हम 9 तारीख से हम आवास कूच कर रहे हैं, जिम्मेदारी धामी जी की होगी और लक्ष्य हमारा होगा, हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। हमने जो लक्ष्य उठा रखा है, हमें चाहे अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़े, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे का पैसा लगाया हुआ है। अगर हमारा खुद का पैसा होता तो हम छोड़ देते, थूक देते हम उस पैसे पे, लेकिन हमने दूसरे का पैसा लगाया हुआ है और आप लोगों के द्वारा लगाया हुआ है। आप लोग ना भारत सरकार कृषि मंत्रालय से स्वीकृति बताते, आप लोग ना RBI के सब्सिडी वेबसाइट में बताते, आप लोग ना हमें कृषि मंत्रालय के अंडर में बताते, तो हम इसमें काम भी नहीं करते। आज भी हमने जितनी रिपोर्टें देखी हैं, जितने हम इसके कागज़ देख रहे हैं, अभी तक भी ये कागज़ सारे पॉजिटिव हैं। तो आपने इसे चिटफंड कंपनी में क्यों डाला है और क्यों आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो? अगर हमने आपको सत्ता में बिठाया है तो हम आपको पर सत्ता से नीचे बिठाएंगे। और आज आपने देखा होगा कि जो निकाय चुनाव हुए थे हमारे ग्राम प्रधान के, क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के, उसमें भी आपने रिजल्ट देखा होगा। तो आग्रह करती हूँ आपसे, आप हमें बेवस न करें। हमें अभी तक कहीं पे अपना मुंह नहीं खोला था, हम चुप थे और हम अपनी आजीविका आराम से चला रहे थे, अपने संसाधनों के द्वारा अपना घर बार पाल रहे थे। लेकिन आज आपने हमें सड़कों में उतारा है, हमें बोलने के लिए बेवस किया है। तो अब आपको हमारी सूद लेनी पड़ेगी और हमें अगर कुछ होता है तो आपको सबको जवाब देना पड़ेगा, हमारे घर परिवार को जवाब देना पड़ेगा, हमारे माँ बापों को जवाब देना पड़ेगा, हमें जवाब देना पड़ेगा और पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी बहनों का, जो यहाँ पर लगातार इस 4 माह से इस लड़ाई में लगी हुई हैं। और अपील करती हूँ सीएम धामी जी से कि श्रीमान आप हमें सुनिए, हम 4 माह से लगातार आपसे बोलने पे लगे हुए हैं, लेकिन आप हमारी सूद नहीं ले रहे हो। तो आप हमें सुने, हमें आश्वासन दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद समस्त मातृशक्ति का, अपने धरना प्रदर्शन का और अपनी समस्त बड़ी छोटी माता बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।